नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। 1982 का बहुत ही चर्चित गीत था, मैं तेरा हस्बैंड तू मेरी वाइफ, जो मैं कहूँ तू करेगी। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। मैं तेरा हस्बैंड तू मेरी वाइफ, जो मैं कहूँ तू करेगी। फिर आ जरा पास हम प्यार करें, गाड़ी में रोमांस करें। तू मेरा हस्बैंड मैं तेरी वाइफ, जो मैं कहूँ तू करेगा। राइट। फिर दूर से आंखें चार करें, काम की कोई बात करें। तेरे बदन की खुशबू मुझको उड़ा ले जाए। बाहों में तेरी आके सारा जहां भूल जाए। देख जरा दे तो कोई खतरा लगता है। अरे खतरा नहीं रे, रास्ता तो साफ सुथरा लगता है। मैं तेरा हस्बैंड तू मेरी वाइफ, जो मैं कहूँ तू करेगी। फिर आ जरा पास हम प्यार करें, रास्ते में रोमांस करें। दूर से आंखें चार करें, काम की कोई बात करें। झूमती ठंडी लहरें क्या कह रही है तुमसे। आओगे कब हमें मिलने, पूछ रही है हमसे। क्या बीते तेरे मन में, तुझे कैसा लगता है। अरे मैं क्या बोलूं, मुझको तो आइडिया अच्छा लगता है। मैं तेरा हस्बैंड तू मेरी वाइफ, जो मैं कहूँ तू करेगी। फिर आ जरा पास हम प्यार करें, पानी में रोमांस करें। दूर से आंखें चार करें, काम की कोई बात करें। डिस्को की बात न पूछो, हर गम भुला देता है। हर गम भुला दे जानी, इसको दुआ देता है। रोक सको ना खुद को, कोई सपना लगता है। अरे सपना नहीं ये, मुझको तो कोई अपना लगता है। मैं तेरा हस्बैंड तू मेरी वाइफ, जो मैं कहूँ तू करेगी। फिर आ जरा पास हम प्यार करें, डिस्को में रोमांस करें। तू मेरा हस्बैंड मैं तेरी वाइफ, जो मैं कहूँ तू करेगा। राइट। फिर दूर से आंखें चार करें, काम की कोई बात करें। ला 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 ला।
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। ये फिल्म थी श्रीमान श्रीमती 1982, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, राकेश रोशन, राजेश रोशन, मजरू सुल्तानपुरी। रोमांटिक सॉन्ग बड़ा ही फेमस हुआ था और ये फिल्म भी बड़ी चर्चा में थी क्योंकि उस समय जिस तरीके के सामाजिक माहौल थे उसके लिए बड़ी ही जो है वो माकूल और बाकायदा टाइमिंग के साथ ये फिल्म थी और चली भी काफ़ी थी। अब आप लोगों ने बड़े ही उलाहने दिए कि भाई वो जितेंद्र का जो नोट था आपने ऐसे जगह पे रोका कि भाई हम तो भाई पूरे हफ्ते जो है वो इंतज़ार करते रह गए और फिर ऋतिक रोशन का भी आपने जो है वो नोट आगे बढ़ाया ही नहीं। हाँ भाई, ये बात तो सही है कि इंस्पायरिंग नोट तो भाई इंस्पायर करता है तो इसे उसे बढ़ाना चाहिए और उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं है, तो एक आदत है। ये जो मारवा कॉलिंस की जो बातें थीं ये भी आपने पूरी नहीं सुनाई। बात तो सही है, बातें पुरानी हैं और तुमको सुनानी है, ये तो हमको करना चाहिए था। बहरहाल आप लोगों के उलाहने से मुझे ये जितेंद्र का जो किस्सा है वो जो है वो तो अभी ही पूरा करना पड़ेगा। अब देखिए ना, अब जितेंद्र जी जो थे, जीतू जी जो थे, उनका घर जो है पाली हिल के 20वें माले पर था। उस वक्त स्काई राइज बिल्डिंग्स बहुत कम थी, ये तो मैंने आपको पिछले संस्करण में यानी पिछले प्रोग्राम में बता ही दिया था। अब इसमें थोड़ा सा तो ओवरलैप करेंगे, नहीं तो आपको रिलेट कैसे करेंगे। अब इसलिए वो कहते हैं कि इसलिए वहाँ से पूरा एयरपोर्ट नज़र आता था। रात करीब 11 या 11:30 बजे उन्हें आसमान में आग का गोला दिखाई दिया, पर समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। उन्होंने बताया, फिर मैं सो गया। अब सुबह जब उठा तो फ़ोन लगातार बज रहे थे, लोगों के कॉल आ रहे थे। तब पता चला कि जो रात 11:30 बजे जो फ्लाइट उड़ी थी उसमें आग लग गई थी और वह आकाश में ही यानी आसमान में ही क्रैश हो गई। अब इसमें सवार सभी लोग जो हैं वो रहे नहीं। अब जर्नलिस्ट आत्माराम जी भी उसी फ्लाइट में थे, वो भी चल बसे। चूँकि मेरा जो बोर्डिंग पास बन चुका था इसलिए मेरा नाम भी पैसेंजर लिस्ट में था, तो सबको लगा कि मैं भी इसी फ्लाइट में था, इसलिए सारे दोस्त और प्रेस वालों के फ़ोन लगातार आ रहे थे। जीतू जी ने कहा, कहते हैं पत्नी करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। यह किस्सा उस आस्था की मिसाल है। मानो तो पत्नी के व्रत का असर था और ना मानो तो इत्तेफाक। और इसी बात से हम जो है वो अपना अगला गीत चुनते हैं। फिल्म थी आहुति 1978, मुकेश मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी, परवीन बाबी, राकेश रोशन, शशि कपूर, साथी मेरे साथी, रुत आती जाती। बड़ा ही बेहतरीन गीत था, इसे सुनते हैं और लौटते हैं। साथी मेरे साथी, साथी मेरे साथी, रुत आती जाती, रुत आती जाती, कहे तेरी मेरी कहानी, कहे तेरी मेरी कहानी। साथी मेरे साथी, रुत आती जाती, कहे तेरी मेरी कहानी, कहे तेरी मेरी कहानी। ऐसे हम साथी जैसे दिया बाती, ऐसे हम साथी जैसे दिया बाती, रब की बड़ी है मेहरबानी, रब की बड़ी है मेहरबानी। साथी मेरे साथी, रुत आती जाती, कहे तेरी मेरी कहानी, कहे तेरी मेरी कहानी।
जी ने सारी ये दुनिया बनाई, ओ राम जी ने सारी ये दुनिया बनाई, हमने ये दुनिया सजाई। मजदूर हम हैं हम, किससे कम है हम, मजदूर हम हैं हम, किससे कम है हम, मेहनत की अपनी कमाई, हम ही अकेले दोनों से खेले, क्या आग है क्या पानी। कहे तेरी मेरी कहानी, कहे तेरी मेरी कहानी। साथी मेरे साथी, रुत आती जाती, कहे तेरी मेरी कहानी, कहे तेरी मेरी कहानी। मस्ती में सारी बस्ती हमारी, बस्ती में सारी बस्ती हमारी, हम दूर हैं उलझनों से, हम दूर हैं उलझनों से, हम दूर हैं उलझनों से। दिल के हंसी हो वाकिफ नहीं हो, दिल के हंसी हो राजा वाकिफ नहीं हो, तुम दोस्तों दुश्मनों से, तुम दोस्तों दुश्मनों से। क्या बात की है ये दोस्ती है या दुश्मनी है पुरानी। साथी मेरे साथी, रुत आती जाती, कहे तेरी मेरी कहानी, कहे तेरी मेरी कहानी। कहे तेरी मेरी कहानी, कहे तेरी मेरी कहानी।
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हमें मानव रचना रेडियो 107.8 FM। तो भाई ये जो भाई किस्सा तो था जो मैंने आपको पूरा सुना दिया, तो उन्होंने कहा मानो तो पत्नी के व्रत का असर था और ना मानो तो इत्तेफाक। अब इसी बात पर निदा फाजली का एक शेर याद आता है, तुम भी लिखना तुमने उस शब कितनी बार पिया पानी, तुमने भी जो छज्जे ऊपर देखा होगा पूरा चांद। अब दूसरा किस्सा मुझे श्रीमती राज कपूर यानी कि कृष्णा आंटी ने सुनाया था। अब यहाँ जो है वो थोड़ा सा लेते हैं पॉज, क्योंकि वो वाला जो किस्सा जो आप सुनना चाहते थे वो तो हमने सुना दिया। अब भाई मार्वो कॉलिंस की जो बातें थी वो तो आगे बढ़ाएं। तो उसमें था कि भाई जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बार, कुछ एक रिपीट करते हैं ताकि आप रिलेट कर पाएँ कि सफलता आपके पास नहीं आएगी, आपको उसे पाने जाना होगा। ये कहती हैं मार्वो कॉलिंस। और फिर उसके बाद वो ये भी कहती हैं कि अच्छा शिक्षक गरीब छात्र को अच्छा बनाता है और अच्छे छात्र को श्रेष्ठ। जहाँ बुद्धि पर नियंत्रण होता है वहाँ शांति हमेशा शासन करेगी। बात तो बिल्कुल ठीक है। अब उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं, आदत है। जो चीज़ें आप सबसे अधिक करते हैं वही सबसे अच्छे से करेंगे आप। बच्चे असफल नहीं होते, शिक्षक असफल होते हैं, शिक्षा प्रणाली असफल होती है। बिल्कुल सही बात कही, लेकिन इससे ज़्यादा अगर हम आगे जाएंगे तो ये हो जाएगी कंट्रोवर्सी। अब इसमें नहीं जाते। अब जो ऋतिक रोशन साहब कहते हैं कि असली बहादुरी डर के ना होने में नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ते रहने में है, तो और किसी चीज़ की तलाश ना पाएँ इसे क्रिएट कर लें। अब ये जो लेख था इस पे भी जो है वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा ऐसे किरदार बहुत आकर्षित करते हैं जिनमें सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि कोई न कोई मानवीय कमज़ोरी भी हो। मुझे लगता है असली ताकत वही होती है जिसमें कमज़ोरी की झलक हो, जो अपूर्ण होकर भी पूर्ण लगे। ये बात मैंने ज़िंदगी से सीखी है और शायद इसीलिए मुझे ऐसे किरदार निभाना पसंद है जो मजबूत होते हैं लेकिन साथ ही टूटे और जूझते हुए भी होते हैं, जैसा कि वाकई एक इंसान होता है। अब किसी किरदार में असफलता है, किसी में डर, पर यही सब उन्हें इंसान जो है वो बनाते हैं। अब मैंने अपने पूरे करियर में अब तक गिनी चुनी फिल्में की हैं। अगर तुलना करूं तो अपने साथियों में से तो मैं संख्या जो अगर मैं काउंट करूं तो बहुत कम है, पर मैंने कभी गिनती नहीं देखी, क्वालिटी देखी। मेरे लिए एक सच्ची कहानी, एक सच्चा किरदार 100 फिल्मों से अधिक मायने रखता है। और हमारे लिए मायने रखता है भाई अगला गीत। बड़ी ही दिलकश जो है वो फिल्म थी गूंज 1974। आशा भोसले, आर.डी. बर्मन, मजरू सुल्तानपुरी, बिंदु, कादर खान, राकेश रोशन। डांस सॉन्ग था रे मिटा दे तू अगर मुझको मिटाना है, ऐसे करके कुछ बोल थे। गूंज को सुनते हैं और लौटते हैं। मिटा दे तू अगर मुझको मिटाना है रे हो, तुझे भी तो उसी के पास यार एक दिन जाना है रे। मिटा दे तू अगर मुझको मिटाना है रे हो, तुझे भी तो उसी के पास यार एक दिन जाना है रे। छिप ना पाएगा तेरे पर्दों को, खोलेगा मेरा लहू, छिप कर जाएगा जालिम। कहाँ रे कहाँ रे कहाँ रे कहाँ रे कहाँ रे कहाँ रे, तू जो चुप होगा तेरी आँखों में बोलेगा मेरा लहू, बच कर जाएगा जालिम। कहाँ रे कहाँ रे कहाँ रे कहाँ रे कहाँ रे कहाँ रे, मिटा दे तू अगर मुझको मिटाना है रे हो, तुझे भी तो उसी के पास यार एक दिन जाना है रे।
हाँ ये तो मेरे जीने के दिन से जीने दे हाय मुझे यूं ना जुल्म कर हाय राम नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं रे अभी इस दुनिया में देखा क्या मैंने काहे को मारे मुझे देख ऐसा न कर हाय राम नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं रे मिटा दे तू अगर मुझको। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM। हमारा नंबर है 8010781078। आप हमें ज़रूर लिखें आपको हमारा प्रोग्राम जो है वो कैसा लग रहा है, और बड़ी ही जो है वो आपके जो मैसेजेस आ रहे हैं बड़े ही उलाहना दे रहे हैं कि भाई वो शोले को आपने रोक दिया, वो कव्वाली का क्या हुआ था। पिछले हफ्ते जब आपने छोड़ा था तो हम यही सोच रहे थे कि जो आपने बोला कव्वाली की जगह जो चार है, यानी कि जो लुप्त होती हुई जो एक संस्कृति है उसके बारे में आपने बताया था, तो वो चार जो है वो रिकॉर्ड हुआ था। अब गायक किशोर कुमार, मन्ना डे, भूपेंद्र और आनंद बख्शी खुद थे इसमें। कव्वाली रिकॉर्ड की गई लेकिन कभी शूट नहीं की गई थी, यानी कि अगर आपको याद होगा शोले में कोई कव्वाली नहीं है, लेकिन हाँ ये चार जो है वो रिकॉर्ड ज़रूर हुआ था। अब इसकी भी जो है वो कहानी एक है, उस कहानी को थोड़ा सा टच करते हैं और फिर आगे मूव करेंगे, यानी कि मूवमेंट तो ज़रूरी है ना जनाब। अब कव्वाली रिकॉर्ड की गई, कभी शूट नहीं की गई। फिल्म पहले से ही आवश्यकता से 3 घंटे से अधिक लंबी हो गई थी। अब बख्शी सबसे ज़्यादा निराश थे। शायद अगर उन्होंने इसे रखा होता, वे सोचते हैं मेरा एक गायक के रूप में करियर हो जाता, यानी कि आनंद बख्शी खुद थे इसमें जो एक गायक थे। अब मैंने आपको बताया था जल्दी जल्दी, किशोर कुमार, मन्ना डे, भूपेंद्र और आनंद बख्शी खुद गायक थे इस चार यानी इस कव्वाली के। अब ये हो जाता है कई बार कि भाई आप जो किसी चीज़ पे जो आप जो बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं वो शायद नहीं होती, और आप फिर अफसोस करके रह जाते हैं कि भाई शायद ये हो जाती, तो शायद वो हो जाता, तो शायद ये कर लेते, तो शायद वो कर लेते। और हम शायद में करेंगे फिल्म थी खूबसूरत 1980, आशा भोसले, R.D. बर्मन, गुलजार, शशिकला, रंजीत चौधरी, राकेश रोशन, अशोक कुमार, रेखा, आराधना, देश पांडे। मस्ती भरा गीत था, सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो। अब ये नियम जो है वो देखते हैं कि भाई कैसे छोड़ा। गीत सुनते हैं, लौटते हैं, फिर बात करेंगे कि भाई पॉलीडोर ने भी जो है वो कुछ रॉयल्टी वाली बात की थी शोले में। इसकी कहानी भी आगे बढ़ाएंगे, सुनते हैं और लौटते हैं। खूबसूरत 1980। सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो, सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो, सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़
छी 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 धत। दिन के 24 घंटों में 8 घंटे है सोने के, और 4 है खाना पीना, 2 है रोने सोने के। कुछ कपड़े बदलते कटते हैं, कुल बाकी 6 ही बचते हैं। 6 में कितना काम करें, खेले या आराम करें। इसलिए सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो। सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो। इनकलाब जिंदाबाद, अभी तो बोलो इनकलाब जिंदाबाद। जिस बात में आनंद मिले, वो करने में हर्ज नहीं। हर चीज यहाँ पर महंगी है, हर चीज का चढ़ता पारा है। भाड़े से ऊंची बिल्डिंग में, बिल्डिंग से ऊंचा भाड़ा है। जिस बात में आनंद मिले, वो करने में हर्ज नहीं। हर चीज जहाँ पर महंगी हो, हंसने पर खर्च नहीं। इसलिए सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो। अरे सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो। इनकलाब जिंदाबाद, अभी बोलो इनकलाब जिंदाबाद। ओ इनकलाब जिंदाबाद, बोलो इनकलाब जिंदाबाद। सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो। वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM। लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो जितेंद्र वाला जो लेख था उसे पूरा करें। ठीक है भाई, लिसनर्स आर द किंग, तो इसलिए हमें तो करना ही पड़ेगा। अब दूसरा किस्सा जो था उन्होंने ये बताया, रूमी जाफरी साहब ने, थैंक यू वेरी मच मेरे हिस्से के हिस्से को शेयर करने के लिए। तो उन्होंने कहा मुझे श्रीमती राज कपूर यानी कृष्णा आंटी ने सुनाया था। हम लोग न्यूयॉर्क में शूटिंग कर रहे थे। कृष्णा आंटी के साथ अक्सर बैठकर पुरानी बातें होती थीं। वे पुराने किस्से बड़े प्यार से सुनती थीं। एक दिन उन्होंने बताया, मैं और राज साहब अमेरिका घूमने आए थे, न्यूयॉर्क में थे। करवा चौथ का दिन था, मैंने व्रत रखा हुआ था। शाम हुई तो मैंने खिड़की से बाहर देखा, पर जिधर भी नज़र जाती बस बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखाई देती। भाई आप तो थे न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क सिटी ऑफ हाई स्काई राइजर्स। अब वहाँ पर आपको भाई सन अगर देखना है तो ये एक सनसनी हो जाएगी। अब ये जोक को रखते हैं साइड में और देखते हैं कि भाई आगे क्या हुआ था। अब जो बोले कि भाई खिड़की से बाहर देखा, जब जिधर नज़र जाती बस बिल्डिंग ही दिखती। नीचे स्ट्रीट से ऊपर देखो तो गर्दन टेढ़ी हो जाए, फिर भी आसमान पर थोड़ा सा हिस्सा ही जो है वो आसमान का नज़र आता था। अब चांद का तो नामो निशान ही नहीं था। भूख लगी थी लेकिन चांद नज़र नहीं आ रहा था। मैंने राज साहब से कहा कि, तो उन्होंने किसी भारतीय से पूछा। उसने बताया कि न्यूयॉर्क में चांद देखना बहुत मुश्किल है, यहाँ ऊंची इमारतों की वजह से चांद दिखाई नहीं देता। आप न्यू जर्सी चले जाएं, वहाँ से दिख जाएगा। अब मुझे याद आ रहा है फिल्म थी आहुति 1978, लता मंगेशकर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी, परवीन बाबी, राकेश रोशन, शशि कपूर। बड़ा ही बेहतरीन गीत था, इसे सुनते हैं और लौटते हैं। एक लड़की का नाम सबकी कर दी नींद हराम। सारे शहर में वो बदनाम, जुगनी से जग सारा डरता है। भाई
जग सारा डरता है, वही तौबा तौबा करता है। जुगनी को कहते हैं लोग, वो छोटी उम्र में लगा लो। जुगनी को कहते हैं लोग, वो छोटी उम्र में लगा लो। जोगन बन गई लेके जोगन बन गई लेके जुगनी निस दिन आहें भरती है, बस प्रीतम प्रीतम करती है। जुगनी एक लड़की का नाम, सबकी कर दी नींद हराम। जुगनी एक लड़की का नाम, सबकी कर दी नींद हराम। जुगनी एक लड़की का नाम, सबकी कर दी नींद हराम। जुगनी अलबेली मुटियार लिया, बाबू जा बाजार। ढीला कुर्ता तंग सलवार, हो ढीला कुर्ता तंग सलवार। जुगनी फिर सड़कों की सैर करे, रब दिल वालों की खैर करे। जुगनी एक लड़की का नाम, सबकी कर दी नींद हराम। जुगनी एक लड़की का नाम, सबकी कर दी नींद हराम। जुगनी एक लड़की का नाम, सबकी कर दी नींद हराम। जुगनी है, जुगनी है, जुगनी है, है। जुगनी है, जुगनी है, जुगनी है। एक तो उसका रंग गुलाबी, दूजे उसके नैन शराबी। लुट गए मर गए सब पंजाबी, हो लुट गए मर गए सब पंजाबी। जुगनी के जो प्रेमी प्यारे हैं, अब तक वो लोग कुंवारे हैं। जुगनी एक लड़की का नाम, सबकी कर दी नींद हराम। सारे शहर में वो बदनाम, जुगनी से जग सारा डरता है, वही तौबा तौबा करता है। हाय 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 हाय। जुगनी का एक प्रीतम प्यारा, फंस गया मुश्किल में बेचारा। जुगनी का एक प्रीतम प्यारा, फंस गया मुश्किल में बेचारा। जुगनी ने कर दिया इशारा, जुगनी ने कर दिया इशारा। रास्ता दुश्मन का रोका है, चल भाग जा अच्छा मौका है। जुगनी एक लड़की का नाम, सबकी कर दी नींद हराम। सारे शहर में वो बदनाम, जुगनी से जग सारा डरता है, भाई तौबा तौबा करता है। जुगनी एक लड़की का नाम, सबकी कर दी नींद हराम। जुगनी एक लड़की का नाम, सबकी कर दी नींद हराम।
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप बड़ी गलत जगह पे पॉज ले लेते हैं और उसके बाद गीत सुना देते हैं। गीत तो ठीक है, लेकिन उत्सुकता बढ़ती जाती है कि आगे क्या हो रहा होगा, तो हम आपकी जो है वो उत्सुकता को थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं। लेकिन ऋतिक रोशन क्या साहब क्या कहते हैं, इसे तो हमें समझना ही होगा। तो वो कहते हैं कि लोग अक्सर कहते हैं तुम स्टार हो, पर सच्चाई ये है कि मैं खुद को कभी स्टार नहीं मानता। मैं महज एक मेहनत कश इंसान हूँ। पूरे साल में ऐसी मुश्किल से मुझे कुछ ही दिन होते हैं जब मैं मंच पर खड़ा होकर स्टार जैसा महसूस करता हूँ। बाकी दिनों में तो मैं सुबह 6:30 बजे उठता हूँ, 2 घंटे सफ़र करता हूँ, धूप में शूट करता हूँ, गिरता हूँ, चोट खाता हूँ और फिर वर्कआउट करता हूँ। सच कहूँ तो मैं 360 दिन एक मज़दूर की तरह काम करता हूँ और 5 से 6 दिन स्टार बनता हूँ। यही मेरा सच है। अब मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा मेरे बच्चे हैं। एक वजह तो वो भी है जिनकी बदौलत मैं हर बार गिरकर उठ खड़ा होता हूँ। मेरे लिए उनके साथ बिताया वक्त सबसे अच्छा है। और आगे कहते हैं कि अगर मेरी कोई मीटिंग है और उसी वक्त मेरे बच्चों से मिलने का वक्त तय है तो मीटिंग इंतज़ार कर सकती है, बच्चे नहीं। अब ये तो भाई बात हुई, लेकिन ये जो है मुझे याद आ रहा है, एक फिल्म थी नफ़रत 1973, आशा भोसले, R.D. बर्मन, मजरू सुल्तानपुरी, योगिता बाली, राकेश रोशन। बड़ा ही चुलबुला सा गीत था। बोलते ढलता ये आंचल चढ़ती जवानी। अब ये किस टाइप का रोमांटिक गीत है, इसे सुनते हैं और लौटते हैं। ढलता ये आँच
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। और आप लोग कह रहे हैं क्या जो है वह पुराने पुराने गाने सुना रहे हैं जो कभी सुने भी नहीं हैं। तो कुछ तो गाने ऐसे लीजिए जो भाई कभी सुने हों, और जो है वो अक्सर इस तरीके के गीत जो हैं वो सुनने में जो है मधुर तो लगते हैं, लेकिन इतने पुराने हो जाते हैं कि भाई हमें लगता है कि काश इनका जो है वो भी एक ट्विस्ट किया जाता। लेकिन ये जो भाई, ये मेरा अपना मानना है कि ये जो ट्विस्ट करके जो गीत आजकल आते हैं और जो पुराने गीतों को नया कलेवर दिया जाता है, वाह वाह क्या शब्द है कलेवर, तो जो दिया जाता है तो भाई वो थोड़ा सा हजम करने में जो है वो अपच कर देता है। मतलब ठीक है, जिन्होंने ये गीत नहीं सुने और उस तरीके से वो उनके साथ नहीं जुड़े हुए थे उन्हें अच्छा लगेगा, लेकिन जिन्होंने गीत सुने हुए हैं उनको लगेगा कि भाई नाउ व्हाट इज़ दिस। तो व्हाट इज़ दिस के हिसाब से जो था वो था कि भाई चांद तो दिखा नहीं था। कृष्णा आंटी बोल रही थी भाई हम न्यूयॉर्क में भाई चांद ढूंढ रहे थे और भूख भी बहुत लग रही थी और करवा चौथ का दिन था, मैंने जो है व्रत रखा हुआ था, अब चांद दिख ही नहीं रहा था। तो राज कपूर साहब ने पूछा एक भारतीय से कि भाई चांद कहाँ दिखेगा। बोले यहाँ तो भाई स्काई राइजर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ऊंची ऊंची हैं, यहाँ तो मुश्किल है आपको दिखेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो है न्यू जर्सी जाइए, वहाँ आपको दिख सकता है। सचमुच वहाँ चांद दिख गया। अब कृष्णा आंटी ने बताया कि राज कपूर उन्हें लेकर न्यू जर्सी गए, वहाँ चांद दिख गया और उन्होंने फुटपाथ पर खड़े होकर चांद देखा और राज साहब का चेहरा देखकर व्रत जो है वो खोला। अब करवा चौथ को याद करते हुए भाई ये बड़े सारे ऐसे किस्से हैं जो साझा हुए, लेकिन अब ये जो किस्से थे अब ये हो गए पूरे, इनको ले करते हैं पॉज और ऋतिक रोशन जी के पास भी जाएंगे और बड़े सारे लोगों के पास जाएंगे। लेकिन भाई मुझे याद आ रहा है फिल्म थी कामचोर 1982, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, राजेश रोशन, इंदिवर, राकेश रोशन, जया प्रदा, रोमांटिक सॉन्ग तुझ संग प्रीत लगाई सजना, बड़ा ही दिलकश और बड़ा ही जो कहते हैं ना वो बड़ा खूबसूरत सा गीत था। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। तुझ संग प्रीत लगाई सजना, तुझ संग प्रीत लगाई सजना सजना हो रामा। तुझ संग प्रीत लगाई सजना 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 हो रामा। तुझ संग प्रीत लगाई सजना 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 हो रामा। हाय बेदर्दी हाय बेदर्दी, तुझ संग प्रीत लगाई सजना 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 हो रामा। आजा तेरे हाथों में मेहंदी लगा दूं, गोरी गोरी बाहों पे कंगना चढ़ा दूं, काली घटाओं का कजरा लगा
घटाओ का कजरा लगा दूं, एक तू ही मन को है भाई सजना, सजना सजना हो रामा। तुझ संग प्रीत लगाई सजना, सजना सजना हो रामा। तूने मुझे चोरी से अपना बनाया, प्यार की राहों पे चलना सिखाया। दुख और सुख में जीना बताया, दुख और सुख में जीना बताया। मैं हूँ तुझ पे भारी सजना, सजना सजना हो रामा। हाय बेदर्दी, हाय बेदर्दी, तुझ संग प्रीत लगाई सजना, सजना सजना हो रामा। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए ना कि जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन वही बात है ना कि भाई घड़ी जो है वो बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है और बार बार ये कह रही है कि भाई आप जो है वो प्रोग्राम उस जगह पर क्यों ले आके रोक देते हो जब लोग जो हैं उसे और सुनना चाहते हैं। लेकिन अब घड़ी तो साथ नहीं दे रही दोस्तों। अब अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और संस्करण के साथ, शोले को भी आगे बढ़ाएंगे और ये जो ऋतिक रोशन साहब का जो नोट है उसको भी आगे बढ़ाएंगे। हम तो यही कहते हैं ना कि भाई खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमें लिखते रहिए, गीत सुनते रहिए। अगले हफ्ते लौटते हैं और जाने से पहले मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। बड़ी ही दिलकश जो है वो फिल्म थी गूंज 1974। आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, आर.डी. बर्मन, मजरूह सुल्तानपुरी, बिंदु, कादर खान, राकेश रोशन। गूंज को सुनते हैं। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए संस्करण के साथ। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। धन्यवाद। कर लूंगी दूजा कोई रह जाएगा तू रे, कर लूंगी दूजा कोई रह जाएगा तू। मानत नहीं काहे बालमवा नादान, मानत नहीं काहे बालमवा नादान। ओ पागल दीवानी छोरी जाने नहीं का तू रे, पागल दीवानी छोरी जाने नहीं का तू। मानत नाही का है बालमवा नादान, अरे मानत नाही का है बालमवा नादान।